देखो मेरी जान, तो आज हम बात करेंगे मेरा बेटा चैप्टर नंबर 7 का जो टॉपिक है मेरा बेटा हमारा पास्कल प्रिंसिपल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में ना आए तो शॉर्ट में पूछा जाता है, शॉर्ट में ना आए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक्चुअली इसमें फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो 9 till 2nd ईयर जब भी आप पढ़ोगे, जितने भी प्रिंसिपल्स असूल हैं जो साइंटिस्ट ने दिए या जितने भी आपके पास लॉज होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो ये कि ये आपको फिजिक्स समझने में हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि लॉ की बात याद रखना या प्रिंसिपल की बात याद रखना, अगर गलत भी हो तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वो पास्कल की स्टेटमेंट थी, ठीक है मेरा बेटा। तो इसमें हम अपनी मर्जी से कभी भी कोई एम्बेडमेंट, कोई चेंज नहीं लाते। तो मेरा बेटा चैप्टर का नाम है मेरी जान प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये टॉपिक बहुत 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 आसान है मेरे बच्चे। सिर्फ और सिर्फ इसकी अगर स्टेटमेंट की समझ आ गई तो सारी समझ आ जाएगी। सबसे पहले स्टेटमेंट में जाने से पहले मैं आपको यह चीज कर दूं, यहां पे वर्ड यूज किया जाएगा फ्लूइड। फ्लूइड कहते हैं मेरा बेटा लिक्विड और गैसेस को फ्लूइड कहा जाता है। लिक्विड और गैसेस को फ्लूइड कहा जाता है मेरे बेटे। मैं सबसे पहले पास्कल की जो स्टेटमेंट है वो लिखते हैं। पास्कल की स्टेटमेंट ये थी कि एन एक्सटर्नल प्रेशर, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए, एन एक्सटर्नल प्रेशर applied to an enclosed fluid is transmitted unchanged to every point, is transmitted unchanged to every point of the fluid। अब मेरी जान, इस बात का मतलब क्या है मेरे बच्चे? एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से अगर फोर्स लगाई जाए ऐसे फ्लूइड के अंदर जो बंद है एक बर्तन के अंदर, एक कंटेनर के अंदर, तो उस कंटेनर पे जो प्रेशर है, लाइक आप ये बात कह सकते हो आपके पास एक क्लोज कंटेनर है। क्लोज का मतलब क्लोज शेप। अगर इसमें लिक्विड मौजूद है या इसमें गैस मौजूद है, आप जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो प्रेशर अकॉर्डिंग टू द पास्कल प्रिंसिपल इसके हर पॉइंट पे, इसके हर मॉलिक्यूल पे एक जैसा ट्रांसफर होता है। मतलब यहां पे जो प्रेशर है उसकी वैल्यू यहां पे भी सेम होगी, यहां पे भी सेम होगी, यहां पे भी सेम होगी, यहां पे भी सेम होगी। हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो एक जैसी होगी। अब किसी भी हिस्से पे इसको डिप करो, जैसे बैलून होता है, बैलून को आप फिलअप करते हो, उसमें गैस फिलअप करते हो। जब आप उसमें गैस फिलअप करोगे, किसी भी पॉइंट पे पिन करो, जहां से गुब्बारा फटेगा तो प्रेशर क्या होगा? सेम। ये तो नहीं होता कि यहां से कम हवा निकलेगी, यहां से ज्यादा होगी, एक जैसा प्रेशर एग्जर्ट करता है। सिमिलरली मेरे बेटे, अब एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई टू एन एनक्लोज फ्लूइड, एग्जांपल या लिमिटेशन आपके पास ये रखी गई है कि वो फ्लूइड एनक्लोज हो, बंद हो किसी बर्तन के अंदर, इज ट्रांसमिटेड, वो मुंतकिल होता है वो प्रेशर अनचेंज, बगैर बदले, टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड के हर पॉइंट पे। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा मेरा बेटा हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोलिक फ्लूइड, इसे कहते हैं मेरा बेटा हाइड्रोलिक फ्लूइड, जैसे कि गाड़ियों के अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक्स में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिलहाल ये देखिएगा मेरा बेटा, हाइड्रोलिक प्रेस का प्रिंसिपल क्या है। ये दिखने में काफी बड़ा सरफेस एरिया नजर आ रहा है आप लोगों को। लाइक यहां पे
एक हैवियर ब्लॉक है जिसको आप लिफ्ट अप करना चाहते हो, या सिंपली एक गाड़ी है जिसको आप उठाना चाह रहे हैं। ये आपके पास एक एनक्लोज कंटेनर है, एनक्लोज कंटेनर है, एक पाइप है जिसके अंदर मेरा बेटा आपने यूज किया हुआ है हाइड्रोलिक फ्लूइड। क्या यूज किया हुआ है मेरा बेटा? हाइड्रोलिक फ्लूइड, या फ्यूल कह सकते हो या फ्लूइड कह सकते हो। वो लिक्विड की शेप में मौजूद है। अब होता क्या मेरे बच्चे, यहां पे एक पिस्टन ये है और एक पिस्टन ये, जिसपे फोर्स लगेगी पिस्टन के ऊपर जब आप दबाओगे, जैसे ब्रेक को दबाते तो वो भी एक पिस्टन ही है। अब मेरे बच्चे आपने यहां से पिस्टन को प्रेस करना है। अब ये एरिया है जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो। अगर मैं इस एरिया को मेरा बेटा नाम दे देता हूं A1 का, और ये एरिया देखो दूसरे के लिहाज से बहुत स्मॉलर एरिया है। ये क्या आपके पास मेरा बेटा A2। यहां पे जो फोर्स लगाओगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, क्योंकि आपने उसको प्रेस करना है जैसे ब्रेक को प्रेस करते हो। अब ये छोटा सा पॉइंट है, बहुत हल्की सी फोर्स आप लगा रहे हो, लेकिन गाड़ी उठाने के लिए आपको क्या चाहिए? बहुत ज्यादा फोर्स। अब वो बहुत ज्यादा फोर्स कैसे पैदा होगी? अब मेरे बेटे यहां पे जो फोर्स लगेगी इस ब्लॉक पे, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी इसको ऊपर उठाने के लिए। वो क्या आ गई मेरा बेटा? F2। मैंने यहां पे फोर्स अप्लाई की F1, यहां पे जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो क्या है? F2। अब मेरे बच्चे पास्कल प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास क्लोज कंटेनर मौजूद है, बंद कंटेनर मौजूद है, उस बंद कंटेनर में जब आप किसी एक पॉइंट पे जो प्रेशर अप्लाई करते हो वो प्रेशर ट्रांसमिट होगा टू एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड और द फ्लूइड। इसका मतलब है यहां पे जो प्रेशर की वैल्यू है P1 और यहां पे जो प्रेशर की वैल्यू है P2, वो दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। मैं अगर लिखूं मेरा बेटा P1, वो क्या आएगा? F1 ओवर A1। P2 लिखो तो वो क्या आएगा मेरा बेटा? F2 ओवर A2। घबराना नहीं, अभी पता चल जाएगा इसका मकसद क्या है। सिर्फ फिलहाल फिर आप बोर्ड पे देख लें। P1 इज इक्वल टू F1 ओवर A1, P2 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। अकॉर्डिंग टू पास्कल प्रिंसिपल, P1 मस्ट बी इक्वल टू P2। P1 और P2 दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मैं लिखता हूं मेरा बेटा P1 की वैल्यू वो आ रही है F1 ओवर A1, P2 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरा बेटा? F2 ओवर A2। अब मेरे बच्चे मैंने जो फोर्स लगाई वो F1 है, वो तो मुझे पता है कि कितनी फोर्स है, लेकिन F2 फोर्स कितनी होगी जिससे गाड़ी लिफ्ट अप होगी? अगर वो कैलकुलेट करनी है मुझे तो क्या करना होगा मेरा बेटा? मैं A2 इधर जो डिवाइड इधर लाके क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। सो मेरे बेटे A2 मल्टीप्लाई बाय F1 ओवर A1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा बेटा? F2। अब यही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से सारी कहानी वाइंड अप होती है। हमारे पास मेरा बेटा फाइनल रिजल्ट आ रहा है F2 इज इक्वल टू, मैं इसे लिख सकता हूं A2 ओवर A1 मल्टीप्लाई बाय F1। अब F1 तो आपने फोर्स लगानी है। अब आपने डिसाइड ये करना है कि A2 एरिया कितना रखा जाए और A1 एरिया कितना रखा जाए, तो कितनी फोर्स पैदा होगी, क्योंकि आपकी गाड़ी को उठाने वाली फोर्स किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? रेशियो बिटवीन द एरिया A2 ओवर A1, उसके एरिया पे और उसके एरिया पे। आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी मेरा बेटा चलूं तो आपकी बुक में भी ये एग्जाम्पल गिवन है मेरा बेटा कि अगर आप क्या कर देते हैं, A2 को 100 टाइम्स ग्रेटर लेते हैं A1 से, मतलब ये वाला अगर एरिया बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे आपने गाड़ी को क्या करना मेरा बेटा? उठाना है। डेफिनेटली अगर आप उसको क्या कर देते हो? बड़ा कर देते हो, सपोज करते हैं, तो होता क्या है? इफ A2 इज 100 टाइम्स ग्रेटर देन A1, मतलब अगर आपने A2 को 100 रखा तो A1 क्या होगा? 1 होगा। A2 को अगर आपने 1000 रखा तो A1 क्या होगा? 100। तो मेरे बच्चे आप ये देखें, A2 की जगह पे 100 पुट करें, A1 की जगह पे 1 पुट करें, F2 F1, तो क्या आ रहा है? 100 F1। F2 कितनी पैदा होगी? 100 टाइम ज्यादा फोर्स किससे? F1 से।
सिर्फ और सिर्फ आपने यहां पे किसको चेंज करना है, एरिया को। तो कितनी फोर्स पैदा कर ली, 100 टाइम्स ग्रेटर देन F1। तो ये फायदा है पास्कल का प्रिंसिपल यूज करने का, हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज करने का, कि आप बहुत कम फोर्स से बहुत हैवियर ब्लॉक को लिफ्ट अप कर सकते हैं, बहुत कम फोर्स की वजह मौजूदगी से। ये तो बहुत कम फोर्स है जो आप अपने पांव से दबा रहे हो, लेकिन इसका इफेक्ट एरिया की रेशियो ज्यादा होने से इतना ज्यादा हो गया कि अब जो फोर्स पैदा हो रही है रिजल्ट में, जो गाड़ी के ऊपर उठा रही है, वो 100 टाइम्स ज्यादा होगी। क्लियर होगी मेरे बच्चे? इससे गाड़ी को इजीली लिफ्ट अप किया जा सकता है। कोई क्वेश्चन यहां तक? चले मेरा बेटा, आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एम नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।